अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। सो माय नेम इज़ एहतशाम ए के नज़र। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास और ये भी फाइंड करेंगे कि कैसे हम एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम थोड़ा आइसोटोप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने या इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल पर थोड़ा नज़र डालें तो अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है और एक 118 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है अगर आप उसको देखें तो ये पॉइंट्स में दिया गया है। ज़्यादातर जो एटॉमिक मास है वो पॉइंट्स में दिया गया है। इसका रीज़न क्या है, क्यों ये हमारे पास पॉइंट्स में दिया गया है? तो इसका मेन रीजन ये है कि ये जो मासेस है ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मासेस है और ये एवरेज एटॉमिक मास क्यों पॉइंट्स में होते हैं? तो इसका मेन रीजन ये है कि ये आइसोटोप्स की वजह से होते हैं। यानी ये जो 118 एलिमेंट्स है ज्यादातर इनमें से ये डिफरेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं यूनिवर्स में। तो इस आइसोटोप्स का हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं और जब हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आता है। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंपल एएम, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन हमारे पास है द एवरेज मास ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। यानी 118 एलिमेंट्स तो है पीरियोडिक टेबल में। अब जब 118 एलिमेंट्स है तो हमें ये भी पता है कि ये 118 एलिमेंट्स डिफरेंट आइसोटोप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा आइसोटोप्स में होते हैं। बाज एलिमेंट्स के 2 आइसोटोप्स होते हैं, बाज के 3 आइसोटोप्स होते हैं, बाज के 4 आइसोटोप्स होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास होता है, इस एटॉमिक मास का हम क्या कर लेते हैं, इसका जो मास नंबर होता है इसका हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं। और जब हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं तो इसके बाद जो एटॉमिक मास आता है उस एटॉमिक मास को हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो इसलिए मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है द एवरेज मास ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। अब यहां पर हमारे पास है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है थोड़ा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइसोटोप्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एटम्स होते हैं। आइसोटोप्स हमारे पास क्या होता है, एटम्स होते हैं। लेकिन ये जो एटम्स होते हैं ये सेम एलिमेंट्स का होते हैं। यानी हमारे पास कोई एक एटम्स है, दो एटम्स होंगे और वो दोनों एटम सेम एलिमेंट्स के होंगे। लेकिन इसके दो पॉइंट्स आपको याद रखना, इन एटम्स का हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जब हमारे पास सेम एलिमेंट्स का दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं और इस एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है तो उसको हम कहते हैं, उस एटम्स को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे का क्या है, आइसोटोप्स है। सिंपल जनरल, ये हमारे पास 3 मार्कर है, आपको नजर आ रहा है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है। मैं कहता हूं कि ये तीनों एक कंपनी का है। सिंपल किसका, एक कंपनी का है। यानी कंपनी का मतलब हमारे पास सेम एलिमेंट्स का है। तो जब सेम एलिमेंट्स का है तो इसकी रेड करेक्टरिस्टिक है, रेड राइटिंग कर लेते हैं, ये ब्लू राइटिंग कर, ये ब्लैक करते हैं। तो इसका रीजन मेरे पास क्या होंगे, अगर मैं केमिस्ट्री से रिलेट करता हूं तो इन तीनों का एक दूसरे का मास नंबर तो सेम है, यानी कंपनी सेम है, एक ही किस्म के प्लास्टिक से बनाया गया है। लेकिन तीनों का हमारे पास, यानी ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है और ये हमारे पास क्या है, ये जो ऊपर के ढक्कन है ये हमारे पास मास नंबर है। तो मास नंबर तीनों का डिफरेंट है, तो इसी वजह से ये तीनों हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे का आइसोटोप्स होंगे। तो इसी तरह केमिस्ट्री में हमारे पास जब एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स का और इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स है। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल को आप देखें, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन, ये दो एटम है, ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है और दोनों क्लोरीन एटम सेम एलिमेंट्स का है और सेम एलिमेंट्स हमारे पास क्लोरीन है। दोनों का अगर आप देखें एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास 17 है, ये भी हमारे पास 17 है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम। लेकिन दोनों का मास नंबर, ये हमारे पास 35 है और ये हमारे पास 37 है, यानी दोनों का मास नंबर क्या है, डिफरेंट है।
इसी तरह अगर दूसरे एग्जांपल को देखें, ये हमारे पास कार्बन, ये भी हमारे पास कार्बन, ये भी हमारे पास कार्बन, तीनों हमारे पास कार्बन एटम है और तीनों कार्बन एटम हमारे पास सेम एलिमेंट्स क्या है और सेम एलिमेंट्स क्या है, कार्बन है। लेकिन इन तीनों का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन तीनों का हमारे पास मास नंबर डिफरेंट, 12, 13, 14। तो इसलिए जब हमारे पास डिफरेंट एटम होते हैं और वो डिफरेंट एटम सेम एलिमेंट्स के होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। इसी तरह एक होता है आइसोटोन एंड आइसोबार, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चरों में, क्योंकि मैं आइसोटोप्स पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो आपको वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो हमने पढ़ा कि एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास एवरेज मास होता है किसका, आइसोटोप्स का। जब हम आइसोटोप्स का एवरेज मास फाइंड कर लेते हैं तो उस मास को हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि आगे डिस्कस करेंगे जब हम एग्जांपल करेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास पॉइंट्स में होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट आइसोटोप्स की वजह से आते हैं। इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास आइसोटोप्स या तो 2 होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी 2 से लेकर आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सिंपल फार्मूला है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, हमारे पास कोई 2 आइसोटोप्स है तो फर्स्ट आइसोटोप्स का हमारे पास एटॉमिक नंबर प्लस इट्स परसेंटेज अबंडेंस, यानी अगर हमारे पास 2 आइसोटोप्स है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो अगर आप यूनिवर्स में देखें तो इस क्लोरीन का रहने के परसेंटेज, यानी जो ये फाइंड किया गया है, तो इसके परसेंटेज से डिफरेंट होती है। एंड या तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा या तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। अगर ये 70% फाइंड किया गया है तो ये हमारे पास 30% होगा। अगर ये हमारे पास 50% है तो ये भी हमारे पास फिर 50% होगा। इसलिए जो फर्स्ट आइसोटोप्स है इसका अपना एक परसेंटेज होगा, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस इसको फिर आप ऐड करें दूसरे आइसोटोप्स के, लेकिन दूसरे आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास है उसको आप मल्टीप्लाई करें दूसरी आइसोटोप्स के परसेंटेज अबंडेंस, यानी वो दूसरा आइसोटोप्स कितने परसेंट में अवेलेबल है, यानी कितना है इस यूनिवर्स में। इसी तरह अगर 3 आइसोटोप्स है तो फिर आप प्लस करके एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप प्लस इट्स परसेंटेज लिख सकते हैं, और इन सारों को डिवाइड करें किस पर, 100 पर, यानी 100 पर इसको डिवाइड करें। इस एग्जाम्पल को जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिया है, ये वाला, ये वाला। इस एग्जाम्पल में 2 आइसोटोप्स है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 आइसोटोप्स है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में ये क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये दोनों आइसोटोप्स है। क्लोरीन 35, जिसका परसेंटेज हमारे पास 75% है। ठीक है, यानी यूनिवर्स में 75% जो आइसोटोप्स फाइंड किया गया ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन 35 है, और जो 25% फाइंड किया गया ये हमारे पास क्या है, 37 एटॉमिक मास वाला जो आइसोटोप्स है वो है। तो सिंपल, मैंने जब एवरेज एटॉमिक मास फाइंड किया तो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, तो एटॉमिक मास हमारे पास ये फर्स्ट आइसोटोप से इसका हमारे पास एटॉमिक मास कितना है, 35 है। इसको मल्टीप्लाई कर इट्स परसेंटेज, इसके परसेंटेज कितने, 75 है, यानी दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स हमारे पास 37 है, तो मैंने यहाँ पर 37 लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स परसेंटेज, इसके परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 25 है। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 26 25 आता है, और यहाँ पर अगर आप 37 25 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 925 आता है, डिवाइड बाई 100। इसी तरह अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 35 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, एंड देन अब इसको जब आप डिवाइड करें तो हमारे पास 35.5, यानी 35.5 आता है इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास दिया गया है वो हमारे पास 35.5 ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हमारे पास नियान का है। नियान का अगर देखें तो ये फर्स्ट एटम है, इसकी परसेंटेज 90% है, यानी यूनिवर्स में ये वाला नियान ज्यादा पाया जाता है इस कंपेयर तो S1 एंड S1, यानी इन दोनों को के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसके परसेंटेज ज्यादा है, ये ज्यादा पाया जाता है, इनमें से फिर ये ज्यादा पाया जाता है, और फिर लास्ट वन में ये
पाया जाता है। ठीक है, यानी हमारे पास ट्रेस है, बहुत कम है। तो ये इसका जो अगर आप देखें तो 10 10 10 तीनों का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन तीनों का मास नंबर ये 20 21 22 है, यानी मास नंबर डिफरेंट है। तो ये आइसोटोप्स है। तो जब आप एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं तो सिंपल एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स हमारे पास 20 है प्लस इट्स परसेंटेज, ये परसेंटेज कितना है 90 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें इस तरह, प्लस 8 करो। सेकंड आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास है, तो सेकंड आइसोटोप्स का एटॉमिक मास हमारे पास 21 है प्लस मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज, इसके परसेंटेज कितना है 0.27। इसी तरह थर्ड आइसोटोप्स का जमा हमारे पास एटॉमिक मास क्या है 22 है, मल्टीप्लाइड करें किसके साथ, इसकी परसेंटेज जो है ये हमारे पास 9.22 है, डिवाइड बाय 100। इसी तरह अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1800 बन जाता है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5.67 आ जाते हैं। 22 को अगर आप 9.22 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 202.84 यानी 84 आता है, डिवाइड बाय 100। इन तीनों को अगर आप ऐड करें हमारे पास आता है 2008। ठीक है, 2008.51। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 20.085। तो पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो इसका मास क्या दिया गया है 20.085। तो इसी तरह आप अगर ज़्यादा एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपका बेसिक क्लियर करूं। बेसिक्स जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आप डिटेल के लिए या ज़्यादा स्टडी करने के लिए आप गूगल पर खुद सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और आइसोटोप्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।